हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओनली प्रैक्टिस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बाकी बचे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 243 आई। उत्तर की व्याख्या भी देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष तक राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, यहाँ पे 11वीं अनुसूची होना चाहिए था। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 29। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का समावेश है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की कुल संख्या 29 है, जिनमें प्रमुख है ग्रामीण आवास, पेयजल, पुस्तकालय, बाजार व मेले, लघु वन उपज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, सामाजिक वानिकी, लघु सिंचाई जल प्रबंधन आदि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्र पंचायत के कार्यों में किसे शामिल किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्षेत्र पंचायत के कार्यों में शौचालय निर्माण, कीटनाशक दवाओं का वितरण, कुटीर व लघु उद्योग का विकास, ये सभी आते हैं। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। शौचालय का निर्माण, कीटनाशक दवाओं का वितरण एवं कुटीर एवं लघु उद्योग का विकास क्षेत्र पंचायत के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिला पंचायत परिषद का कार्यकाल निर्धारित है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 5 वर्ष। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। जिला पंचायत परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तक निर्धारित है। विषम परिस्थितियों में इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 1994। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि अधिनियम वर्ष 1994 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। और दोस्तों, यह 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। पूरा डेट याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, त्रिस्तरीय। और दोस्तों, हमारे पूरे भारत में कई स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें एक स्तरीय भी है, द्विस्तरीय भी है, त्रिस्तरीय और यहाँ तक कि 4 स्तरीय व्यवस्थाएं भी हैं। जिनमें 4 स्तरीय व्यवस्था में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्य आते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद तथा जिला परिषद जैसे संस्थाएं मौजूद हैं। और एक स्तरीय में दोस्तों केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर आते हैं। और द्विस्तरीय में, जिसमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होती है,
असम, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा जैसे राज्य आते हैं। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर या विकासखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई ग्राम होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र का गठन का प्रावधान है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1000 पर। अगला प्रश्न देखते हैं और दोस्तों उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है। 1000 से कम जनसंख्या होने की स्थिति में कई गांवों को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है, जबकि प्रधान एवं उप प्रधान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 21 वर्ष। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु निर्धारित है। वहीं मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 15 दिन। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु 15 दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। सूचना प्रस्ताव पर 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन कराता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ग्राम सभा के सदस्य। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं। यदि किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाता है तो नियत अधिकारी किसी भी सदस्य को उप प्रधान के पद पर मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 2। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठक होनी चाहिए। 2 बैठकों के बीच न्यूनतम 6 माह की अवधि निर्धारित है। यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 7 से 17। दोस्तों लेकिन यह डाटा पुराना है, अब डाटा बदल गया है। अब ग्राम वार्डों में सदस्यों की संख्या 9 से 15 के बीच होती है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। एक ग्राम में ग्राम वार्डों के चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 9 और 15 हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कितनी बार होती है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, 1 बार। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कम से कम 1 बार होती है। इसके लिए सदस्यों को 5 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान या उप प्रधान करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में निम्न में कौन सा शामिल है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। इसमें पंचायत सचिव, ग्राम सेवक तथा चौकीदार आते हैं। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं, ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग में पंचायत सचिव, ग्राम सेवक तथा चौकीदार शामिल होते हैं। ग्राम सेवक ग्राम विकास कार्यों को संचालित करता है, वहीं चौकीदार शांति व्यवस्था स्थापित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? तो दोस्तों शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति और ये सभी। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। ग्राम पंचायत में दोस्तों 6 प्रकार की समितियां बनती हैं, जिसमें निर्माण कार्य समिति होती है, नियोजन समिति होती है, शिक्षा समिति होती है, स्वास्थ्य व कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति और प्रशासनिक समिति होती है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं, ग्राम पंचायतों के कार्यों के निर्वहन हेतु कुछ समितियों का गठन किया जाता है, जो विशेष परिस्थितियों में निर्णय देती हैं। ऐसी प्रमुख समितियां क्रमशः नियोजन समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य व कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, प्रशासनिक समिति और दोस्तों एक है निर्माण कार्य संबंधी समिति। टोटल 6 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल किया जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, जिसमें विधानसभा सदस्य भी आते हैं, विधान परिषद सदस्य और लोकसभा सदस्य भी आते हैं। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं, राज्य के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इसके सदस्यों में लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य तथा राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी खंड विकास पदाधिकारी होता है। यह एक प्रांतीय सेवा अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, 21 वर्ष। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित है। सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 50%। ग्राम पंचायतों में 33% और जिला पंचायतों में 50% निर्धारित है। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायतों में 50% सीटें आरक्षित हैं, जबकि ग्राम पंचायत में 33% सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, पंचायत समिति। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति तहसील स्तर पर का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 40। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। संविधान में स्थानीय सरकार का विषय राज्य सूची में शामिल है और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत सभी राज्यों की विधानसभाओं को अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान।
उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में वर्ष 1959 में हुई। इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में की थी। वर्तमान में देश के लगभग सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 1952। 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर की व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण प्रशासन या पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई। इसकी शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर की गई, यानी कि 2 अक्टूबर को दोस्तों। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सर्वांगीण विकास तथा जनता की जन सहभागिता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों यह हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न था। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल